स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। ये विदुर नहीं जा रहे हैं, कौरवों का जो पुण्य बचा था थोड़ा सा इन्हें छोड़ करके आज जा रहा है। जब अच्छे व्यक्ति का संगत, अच्छे व्यक्ति का साथ हमारे आप से जीवन से छूटने लगे ना, समझ लेना अब जीवन में भलाई नहीं है। जब विभीषण ने रावण को छोड़ा तो तुलसी बाबा को लिखना पड़ा क्या कि अस कहीं चला विभीषण जबाही, अस कहीं चला विभीषण जबाही, अस कहीं चला विभीषण जबाही, अस कहीं चला, अस कहीं चला विभीषण जबाही, आयो प्रेम से बोल दे राधे राधे। विभीषण जी जब गए तो बाबा को लिखना पड़ा आयु समाप्त। अब कौन कब मरेगा किसी का कोई भरोसा नहीं। आयुहीन भय सब तब ही। किसी साधु पुरुष का, संत का संग छूटने लगे तो जीवन में कल्याण नहीं है। विदुर जी चलने लगे तो धर्मपत्नी पीछे लगे, अरे मैं भी आपके साथ चलूंगी। विदुर जी ने कहा, रे देश से हमको निकाला गया, आपको नहीं निकाला गया, आप यहीं रहिए। विदुरानी पैर पकड़ दिए, अरे कैसी बात करते हो, आपको अगर निकाल दिया गया तो मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरे लिए ये महल, ये राज्य का सुख बेकार है। क्यों? किसी पत्नी के लिए, किसी पतिव्रता नारी के लिए घर में माँ हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो, ननद हो, भौजाई हो, सब लोग हो, घर भरा हो, पर उस पत्नी के लिए पति का न होना भी इतने लोगों का होने के बाद घर का सूना सूना सा लगता है। पत्नी के लिए वो घर सूना है, हालांकि सब भरे हैं, पर पति नहीं है तो घर सूना है। और कोई ना हो, केवल अकेला पति होना, तो पतिव्रता नारी के लिए उसका पति का होना ही घर का भरा भरा लगता है। आपके बिना कोई मतलब नहीं है। जैसे प्राण निकल जाने के बाद शरीर का कोई तात्पर्य नहीं है, जल न हो तो नदी का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार बिना पति के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। विदुरानी लग गई पीछे, और जब पीछे लग गई तो विदुर जी महाराज लेकर के गए, नगर के बाहर कुटिया बना के रहने लगे। एक दिन विदुर को पता चला कि भगवान शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। विदुरानी को बताया, देवी आज भगवान आ रहे हैं। दर्शन करने के लिए चल पड़े। लाखों लोगों की भीड़ है, फूल बरसाया जा रहे हैं, आज भगवान की जय जयकार हो रही है। विदुर जी महाराज सबसे पीछे टुकटुकी लगा के खड़े हैं, प्रभु हमको भी देखो, एक बार हमको भी देखिए। भगवान सबको देख रहे हैं, लेकिन भक्ति में प्रतीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। आजकल के भक्त तो बड़े चतुर हैं, दर्शन करने जाते हैं तो स्पेशल लाइन ढूंढते हैं, भले 500-2000 लग जाए, लेकिन दर्शन जल्दी हो जाए। सत्य बताएं, प्रतीक्षा करिए शबरी की तरह कि जरूर आएंगे भगवान। प्रतीक्षा होनी चाहिए। आजकल के भक्त प्रतीक्षा नहीं करते। यहाँ गांव वाले हनुमान जी से नहीं काम बनाने, चलो अयोध्या वाले हनुमान जी के पास चलते हैं। विदुर जी इंतजार में हैं, प्रभु देखेंगे। हे प्रभु, हम मानते हैं आपको चाहने वाले अनेक हैं, हम मानते हैं आपको चाहने वाले अनेक हैं, इन लाखों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। तनी हमारी ओर भी देखिए। भगवान का नेत्र और विदुर काका का नेत्र आपस में टकराया। भगवान ने हाथ उठाया, काका आज हम आपके घर भोजन करेंगे। काका को लगा कि जैसे त्रैलोक्य की संपदा प्राप्त हो गई, दौड़े दौड़े घर आए।
देवी भगवान आएंगे, घर को पूरा सजाओ साफ करो, आज मेरे प्रभु आएंगे, मैं घर से बाजार से कुछ मक्खन मिश्री की व्यवस्था करके आता हूं। भगवान गए, दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन अन्याय मत करो, पांचों पांडवों को नहीं ज्यादा तो 5 गांव दे दो, हमारी बात मानो। दुर्योधन ने कहा अच्छा, जीवन भर उल्टा सीधा काम करने वाला, जीवन भर माखन चुराने वाला एक ग्वाला समझाएगा, पकड़ो इसको बांधो। लोग बांधने चले, दुर्योधन चिल्लाया, सुन अब तो हम तुम्हें बंदी बना रहे हैं, सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर की भूमि बिना युद्ध के नहीं दे सकता। बांधने लोग चले, भगवान ने कहा ले यार रस्सी कितनी बड़ी लाया, आज मुझे बांधेगा। विराट रूप दिखाया भगवान ने। भगवान ने कहा दुर्योधन देख, पहले मुझे देख नहीं सकता तो बांधेगा क्या, दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। दुर्योधन हार गया। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जना देते हैं। हाँ, और जो भगवान को जानेगा भगवत तुल्य हो जाएगा। आज दुर्योधन ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, आपके आने की खुशी में 56 भोग बना है घर पे, ग्रहण कर लीजिए। विदुर काका ने कहा, दुर्योधन से भगवान ने कहा कि दुर्योधन कोई किसी के घर भोजन करता है तो 2 अवस्था होती है, या तो भोजन कराने वाले में प्रेम हो या भोजन करने वाले में भूख हो। ना तेरे अंदर प्रेम है ना मेरे अंदर भूख है। बिना मान सम्मान के भोजन भी जहर लगता है। कितनों भूख लगी हो ना, अपमान से भोजन दे तो अंदर जाता नहीं है। अरे दुर्योधन आज तो मुझे निमंत्रण मिला है विदुर काका के यहाँ। दुर्योधन ने कहा क्या खिलाएगा, जिसके खुद के खाने की व्यवस्था नहीं वो आपको क्या खिलाएगा। भगवान ने कहा जो भी खिलाएगा मेरा पेट जरूर भरेगा। भगवान चल पड़े। विदुरानी आज ज्यादा खुश है, और जब व्यक्ति ज्यादा खुश होता है ना, कभी जीवन की वो खुशी मिल जाए आपको जो आपने कभी सोचा ना, तो उस समय स्थिति क्या होती, क्या करूं क्या न करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति। माताएं जिस दिन ज्यादा प्रसन्न हो जाएं और भोजन बनाने लगे, पता लगा उस दिन नमके पड़ गया, ज्यादा नमके भर दिया, आज ज्यादा खुश हैं। तो विदुरानी भगवान के ध्यान में लगी हैं, हे प्रभु कब आओगे। तब तक भगवान दरवाजे पे आ गए, खटखटाया, काकी दरवाजा खोल। लेकिन मन नहीं है वहां, शरीर है। और जब मन नहीं होता ना, सामने शरीर के सामने कोई बैठा हो चिल्लाता रहे, सुनाई नहीं पड़ेगा साहब। मन इंद्रियों का राजा है, मन नहीं रहेगा तो काम कैसे इंद्रियां करेंगे। विदुरानी नहीं सुनी, मन लगा था परमात्मा में। 1 बार 2 बार 3 बार चिल्लाया, अरे काकी दरवाजा खोल। मीठी मीठी आवाज काकी के कानों में पड़ी, उठी, दौड़ी और डायरेक्ट दरवाजा को खोला। भगवान को हृदय से लगा के रोने लगी। ज्यादा खुशी में भी कोई आदमी बहुत दुख झेला हो और अचानक उसे सुख मिल जाए बड़ा सा, तो सुख देख करके भी वो रो पड़ता है, खुशी के आंसू निकल जाते हैं। काकी ने कहा, कन्हैया प्रेम भी करते हो और दुख भी देते हो, ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, काकी कुछ खिलाएगी, कहीं बैठाएगी कि केवल रोना धोना रहेगा। भगवान को ले गए, खाट उठाया, पूरे घर में दौड़ पड़ी, यहाँ बिठाऊं, नहीं नहीं ये जगह ठीक है, यहाँ बिठा देते हो। फिर खाट को, नहीं नहीं यहाँ ठीक है। खाट को सीधा पड़ी, लेकिन खाट को उल्टा कर दिया, भगवान को बिठा दिया। और यहाँ दर्शन करिए, काकी नहीं समझ पा रही पर भगवान तो समझ रहे हैं। एक बार क्यों नहीं बोले कि काकी खाट को सीधा तो कर दे, उल्टी खाट पे बिठा रही है। लेकिन धन्य है हमारे परमात्मा, एक बार न बोले, प्रेम से काकी के उल्टे खाट पर ही विद्यमान हो गए।
और काकी ने कहा कन्हैया कैसा लग रहा है, कृष्ण कैसा लग रहा है। भगवान की आंखों में आंसू आ गया। बोले काकी सत्य बताऊं, आज मुझे जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, ये सुख ये आनंद मुझे द्वारिका के सिंहासन पर प्राप्त नहीं हुआ, जो आनंद तेरे उल्टी घाट पर इस कृष्ण को प्राप्त हो रहा है। प्रेम की महत्ता है साहब। भगवान सामग्री नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। क्या खिलाऊं? दौड़ के कच्चा केला पड़ा था, अधपका, उतारा छिलका, भगवान को पकड़ा दिया, छिलका केला का फल नीचे गिरा दिया। भगवान खाने लगे, 1 2 4 6 10 केले के छिलके खा गए। काकी ने कहा कृष्ण कैसा लग रहा है? भगवान ने कहा प्रभु कैसा लग रहा है बताओ। भगवान ने कहा काकी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोल रहा हूं। जितना स्वाद तेरे कच्चे केले के छिलके में मुझे प्राप्त हुआ ना, ये स्वाद मुझे यशोदा के मक्खन में प्राप्त नहीं हुआ, जो स्वाद तेरे इस छिलके में कृष्ण को प्राप्त हुआ। भगवान प्रेम से ग्रहण कर गए केले का छिलका। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल दे दे वो मुझे स्वीकार है। इस दुनिया में सबसे ऊंचा कुछ है तो प्रेम है। और इसीलिए तो लोग गाते हैं कि सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम
वत्सल भगवान